हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मॉड्यूलेशन। मेरा नाम है रजनीश। और दोस्तों, आपको जैसा कि पता है सीयूईटी एग्जाम के डेट्स तो अनाउंस हो ही चुके हैं। 15 मई से स्टार्ट होने वाले हैं। एक डेडलाइन आपके पास है। जैसे हम क्रिकेट खेलते हैं तो अगर टारगेट मिला रहे तो वो थोड़ा कंफर्टेबल हो जाते हैं, मतलब इजी होता है टारगेट को चेज करना, ठीक है, क्योंकि आपको एक टारगेट दिख रहा होता है, ठीक है। और फर्स्ट बैटिंग में आपको पता नहीं चलता कि क्या स्कोर करना है। तो आपको चूंकि अब टारगेट दिख रहा है कि 15 मई से पहले आपको तैयारी कर लेनी है, ठीक है। तो कैसे प्रिपेयर करें, क्या आपको आइडियली क्या रूटीन होनी चाहिए, किस तरह से आपको अब स्टेप अप करना है इस प्रिपरेशन को, और क्या मार्क्स जो है आपके लिए लाना इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको सब इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलिए देखते हैं पहले कि आपके देखिए एग्जाम में कितना टाइम बाकी है। अगर मैं दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 5 महीने हैं आपके पास। इसको आप 2 फेज में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट फेज क्या होगा आपका, अगर मैं फेज वाइज बात करूं तो द फर्स्ट फेज विल बी अभी से दिसंबर टू फेब। दिसंबर टू फेब, ये जब आपके बोर्ड्स के एग्जाम होने वाले हैं। प्री बोर्ड्स और बोर्ड्स दो हम हिस्सों में डिवाइड करेंगे। और दूसरा फेब से ऑनवर्ड्स, फेब ऑनवर्ड्स, ठीक है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है अब आपके लिए एक चीज कि आपको बोर्ड्स पे भी ध्यान देना है। जो लोग बोर्ड्स नहीं दे रहे हैं उनके लिए मैं बता रहा हूं कि सेकंड में मैं जो बताऊंगा वो आपके लिए अभी से ही लागू एप्लीकेबल हो जाएगा। बट मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स आर ऑल्सो टेकिंग द बोर्ड एग्जामिनेशन। तो सबसे पहले आपको बोर्ड्स को तैयार करना होगा अच्छे से, बिकॉज टाइम कम है। 15 फेब के अराउंड आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको 2-3 चीजें ध्यान रखनी है। सबसे पहले एक फायदा भी है, इट इज अ काइंड ऑफ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। एग्जाम आपके जो आ गए हैं, अब आप क्या कर सकते हो, जो सबसे जरूरी चीज है आपको, कि जनरली जो स्टूडेंट्स ने क्या करते हैं कि अपना जो डोमेन सब्जेक्ट है वही आपका अभी चल रहा होगा। जैसे आपने, अगर आप आर्ट्स से पढ़ रहे हो तो आपने पॉलिटिकल साइंस या कुछ लिया होगा अपने डोमेन सब्जेक्ट के रूप में। तो आप डोमेन सब्जेक्ट को बहुत स्ट्रॉन्ग कर सकते हो अभी इस पीरियड में, क्योंकि ये आपको दोनों जगह फायदा करने वाला है। आपको पढ़ना कहां से, डोमेन सब्जेक्ट के लिए एनसीईआरटी बुक्स। जो बच्चे सीबीएसई से नहीं हैं उनके लिए भी मैं बोल दूं कि जो सीयूईटी देने वाले हैं तो एनसीईआरटी बुक्स आर मस्ट। आप लोग भी एनसीईआरटी बुक्स को फॉलो करें, बिकॉज उससे क्या होगा ना कि आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। आप जब यूपीएससी की भी तैयारी करोगे तो एनसीईआरटीज आर अ मस्ट। इसीलिए आपको अभी रिलीजियसली एनसीईआरटी को फॉलो करना है और डोमेन सब्जेक्ट को बहुत स्ट्रॉन्ग कर सकते हो आप। साथ में आप बोर्ड्स में भी बहुत अच्छे मार्क्स ले आओगे अगर आप इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करोगे तो, ठीक है। और दिन भर में देखिए सीधी सी बात है, कुछ अचीव करना है, अच्छे कॉलेज में जाना है, थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी, सीधी सी बात है। अब मैं ये बोलूं कि आप 1 घंटे पढ़ के दिन में निकाल लोगे तो ऐसा नहीं होने वाला है, ठीक है। लेकिन आप एक चीज कर सकते हो कि डोमेन सब्जेक्ट पे फोकस जो है मेजॉरिटी टाइम, जैसे मान के चलो आपके 100% में से सपोज करें कि आपने 8 घंटे का, 7 घंटे का, 6 घंटे का जो भी रूटीन बनाया उसको 100% माने, तो आपको 75% टाइम जो है, 60 to 70% टाइम जो है ना, वो आपको डोमेन सब्जेक्ट पे अब देना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, और एक सब्जेक्ट पढ़ते पढ़ते बोरियत भी बहुत ज्यादा होने लगती है, ऑब्वियस सी बात है। तो आपका वो तो तैयार हो ही रहा है 12th के लिए। साथ में आप क्या करेंगे कि जो बाकी 30% बचा है या 2 घंटे जो बचे, वो आप ऑल्टरनेटिवली ऑल्टरनेट वीक्स में तैयार कर सकते हो, पेपर 1 या पेपर 3। पेपर 1 बोले तो लैंग्वेज पेपर 1 एंड पेपर 3 आप ऑल्टरनेट कर सकते हो कि आप 3 दिन ये पढ़ोगे, 3 दिन ये पढ़ोगे। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है कि एमसीक्यूज देखो। हमारे कम्युनिटी पोस्ट में भी आंसर कुछ एमसीक्यूज आते हैं, उसको सॉल्व करो। जितने एमसीक्यूज ज्यादा आप देखोगे, आपके क्वेश्चंस एमसीक्यू बेस्ड होने वाले हैं सीयूईटी में, तो आपको उतना ही हेल्प मिलेगा, ठीक है। जो मैंने आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करा रखे हैं उसको ध्यान से देखें। प्रीवियस ईयर से बेटर कुछ नहीं होता है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखें ध्यान से, ठीक है। और अब जो हम भी कोशिश कर रहे हैं अपनी ओर से आपको और एमसीक्यूज प्रोवाइड करने का, तो उसको सॉल्व करें, ठीक है। एमसीक्यूज आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप जितने एमसीक्यूज अभी सॉल्व कर लोगे बाद में जाके उतना फायदा होगा, ठीक है। तो बोला जाता है ना कि द मोर यू स्वेट ड्यूरिंग प्रैक्टिस द लेस यू विल ब्लीड ऑन द बैटलफील्ड। तो अभी आप एमसीक्यूज को प्रैक्टिस करो,
ठीक है। कम मतलब बहुत ऐसा नहीं बोलूंगा कि पूरा टाइम उसी को डेडिकेट करो, बट दोनों के लिए थोड़ा टाइम निकालो अपना, आधे घंटे में एमसीक्यू सॉल्व करूंगा, क्योंकि क्वेश्चन एमसीक्यूज के आने वाले हैं। तो ये आपका दिसंबर टू फेब का चलना चाहिए। और एग्जाम से जस्ट 10 दिन पहले तो मैं बोलूंगा कि आप ये जो दूसरा पोर्शन है इसको छोड़ दो, मतलब आप पेपर 1 पेपर 3 को कुछ दिनों के लिए साइड कर देना और सिर्फ अपने डोमेन को और स्ट्रॉन्ग कर लेना। देखिए कंसेप्चुअल, अगर आप कंसेप्चुअली स्ट्रांग हो तो आप एमसीक्यूज को सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि एमसीक्यूज भी कहां से निकलते हैं, कॉन्सेप्ट से भी निकलते हैं, और फैक्ट्स अगर आपको याद है तो आपको आंसर राइटिंग में बहुत हेल्प होगी। तो यहां आपके पास एक फायदा है कि आप अपने बोर्ड्स को भी बहुत ज्यादा अच्छा कर सकते हो सीयूईटी के प्रिपरेशन के थ्रू। सीयूईटी को दिमाग में रख के भी करोगे तो बहुत अच्छे बोर्ड्स में आपको मार्क्स आने वाले हैं। फेब ऑनवर्ड्स क्या करना है, जब आपके एग्जाम खत्म हो जाएंगे, ठीक है, मतलब अगर फेब एंड तक या मार्च के मिडिल तक आपका खत्म हो जाएगा, उसके बाद क्या करना है आपको, उसके बाद आपको रिलीजियसली लगना है। देखिए, और अभी आप पढ़ते हुए चलोगे तो आपकी एक हैबिट बन जाएगी, एग्जाम टाइम पे और अच्छी हैबिट रहेगी रोज पढ़ने का। उसके बाद जो है उसी को कंटिन्यू करो, उसी रिदम को कंटिन्यू करो, और 2 महीने, ठीक है, 2-3 महीने और कर लोगे, सीयूईटी में बहुत अच्छा स्कोर करोगे और बेस्ट कॉलेज आराम से निकाल लोगे, ठीक है। तो जो आपको एग्जाम ऑनवर्ड्स करना है, फेब ऑनवर्ड्स छोड़ के अगर हम इसको एग्जाम ऑनवर्ड्स कर देते, ठीक है, ये आपका इसको एग्जाम ऑनवर्ड्स कर देते, चलिए आपके बोर्ड्स के एग्जाम्स खत्म हो जाएंगे तो एग्जाम ऑनवर्ड्स ये हम स्टार्ट करेंगे क्या, तो हम 2-3 चीजों को तोड़ेंगे। एक तो सबसे पहले रूटीन को आपको फिक्स करना है कि आप अपने जो है ना स्ट्रैटेजी को अपने हिसाब से देखिए, कुछ थंब रूल होते हैं और कुछ जो है ना इंडिविजुअल स्ट्रैटेजीज होते हैं। थंब रूल जो सबके लिए हेल्पफुल है, जैसे मैंने ये बताया अभी, सबके लिए हेल्पफुल है। फिर कुछ चीजें होती है, जैसे आपको अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस पता होने चाहिए। अगर आपको लैंग्वेज पेपर में डिफिकल्टी है तो उसको आप प्रायोरिटी दोगे, आपको जनरल टेस्ट में प्रॉब्लम है तो आप उसको प्रायोरिटाइज करोगे। तो आपको इसको तो कवर करते चलना, रिवाइज करते चलना है, बट इस समय जो मेजर फोकस करना है उसको आपको पेपर 1 और पेपर 3 पे करना होगा, ठीक है। पेपर 1 और पेपर 3 जो डिपेंडिंग अपॉन योर वीकनेस एंड स्ट्रेंथ आप इसको टैकल करोगे। कैसे? सबसे पहले कॉन्सेप्ट सबको अच्छे से, फैक्ट्स को ध्यान में रखना है। हमारे कोर्स को अगर आप देखोगे तो उसमें सारी चीजें उसी तरह से क्यूरेट की हुई हैं। साथ में जो यहां कर रहे थे अब उसको और बढ़ाओगे, क्या? एमसीक्यूज। एमसीक्यूज प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, अदरवाइज देखिए बहुत टफ नहीं है। मैं आपको सिंपल बताऊं, बेसिक एनसीईआरटी की किताबें पढ़ के भी आप अच्छा स्कोर कर सकते हो, बहुत बड़ी बात नहीं है। बट अगर आपको वही है कि आप टॉप के रैंक में आना चाहते हो तो आपको थोड़ा बहुत और पुश चाहिए, थोड़े मटेरियल्स और चाहिए। वो आप करने खुद से जाओगे, परेशान हो जाओगे, नहीं समझ पाओगे, क्योंकि आप एनालिसिस थोड़ी जो है ना ज्यादा करनी पड़ती है उसके लिए। इसके लिए हम आपको असिस्ट करने को यहाँ हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को आप विजिट कीजिए, साथ में हमारे कोर्स को जो है ना, कोर्स को भी ध्यान से आप देखेंगे, जो स्ट्रक्चर है ना हमारा, उसमें हर कुछ कवर्ड है। कोर्स से बाहर क्वेश्चन जनरली नहीं आएंगे आपके, तो उस पर आप उसको कंसिडर कर सकते हैं, दैट इज अ गुड ऑप्शन, ठीक है। तो आपको एमसीक्यूज को फिर प्रैक्टिस करना है ध्यान से, ठीक है। एमसीक्यूज प्रैक्टिस करेंगे, फिर जो गलत होंगे एमसीक्यूज उसको ध्यान से देखेंगे, उसके एक्सप्लेनेशन को समझेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है। इसको एक पेपर को सॉल्व करने में टाइमर लगा के सॉल्व करोगे, और उसके बाद आप देखोगे कि कहाँ कहाँ आप गलत कर रहे हो, क्योंकि वो चीजें बाद में अब याद रहेंगी आपको। तो दिस इज द वे हाउ यू हैव टू टैकल योर एग्जामिनेशन। पेपर 1 पेपर 3 को आप एडजस्ट करोगे अपने हिसाब से, जैसे आप लैंग्वेज पेपर में वीक हो, हमारे वीडियोस को देखो, साथ में कुछ एमसीक्यूज लगाओ, थोड़े बहुत चीजों कॉन्सेप्ट को समझो, ठीक है। वैसे ही करना होगा, कोई और उपाय नहीं है। तो उसमें आपको थोड़ा टाइम देना होगा, ठीक है। तो दैट इज द वे टू गो अबाउट इट। एमसीक्यूज आर मस्ट, एट द सेम टाइम यू हैव टू फोकस ऑन एनसीईआरटीज ऑल्सो, ठीक है। फैक्ट्स को भी क्रैम करना होगा। मैं झूठ नहीं बोल सकता कि आप फैक्चुअली याद नहीं करके अच्छा मार्क्स ला सकते हो, नहीं, यू हैव टू क्रैम फैक्ट्स। अब आपको शेड्यूल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन याद होने चाहिए, फंडामेंटल राइट्स याद होने चाहिए। नहीं याद रहेगा आर्टिकल 21 में क्या है, आर्टिकल 21A क्या है, और वो क्वेश्चन आ जाएंगे एग्जाम में, तो आप नहीं कर पाओगे, सीधी सी बात है। और एक चीज और बता दूं, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो बहुत टफ हो सकते हैं, हालांकि आपके क्वेश्चंस उतने टफ नहीं आएंगे। एक आध क्वेश्चन हो सकता है कि बहुत टफ हो, जो कहीं भी नहीं दिया हो, आ जाए क्वेश्चन में आपके, मतलब थोड़ा बहुत वो टफ टाइप का। तो ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं ना, जो क्वेश्चन कोई गलत नहीं कर रहा है, कम से कम उसको गलत मत करो, वो प्रायोरिटी होनी चाहिए। कि जो सब सही कर रहे हैं, कम से कम वो तो सही करूं मैं, जो सब गलत करेंगे वो तो वहां पे तो इक्वल हो जाएंगे फिर सब। तो आपको वो चीज पे ध्यान देना है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज,
आप जब कुछ नई चीज पढ़ते हो ना तो कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा आता है कि अरे ये तो मैं समझ गया, एक दिन बाद भूल जाते हो। सब कोई, हम भी भूलते हैं, वी बीइंग योर टीचर्स, हमें भी बहुत सारी चीजें याद नहीं रहती। तो द इंपॉर्टेंट थिंग ऑल टुगेदर इज रिविजन। विदाउट रिविजन यू कैन नॉट सक्सीड इन दिस एग्जामिनेशन। तो रिविजन इज द की। तो यही आपका स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। 6 घंटे का आप अगर स्ट्रैटेजी बनाओगे फेब ऑनवर्ड्स तो आप आराम से बहुत अच्छा स्कोर करोगे। ठीक है, आप कोशिश करो 700 ऑनवर्ड्स मार्क्स लाने के। परसेंटाइल अच्छा होगा तो बहुत अच्छे कॉलेजेस, जो टॉप के कॉलेजेस हैं, DU हो गए, BHU हो गया, ये सब में आपको आराम से एडमिशन मिल जाएगा। ठीक है, तो दिस इज फॉर यू। ये आप अगर समझ गए तो इसको प्लीज इनकलकेट करें अपने लाइफ में। ठीक है, आई होप द वीडियो वॉज इन्फॉर्मेटिव। अब मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। प्लीज डाउनलोड द मॉड्यूलेशन 2.0 ऐप। देयर यू विल गेट एवरीथिंग दैट यू नीड टू नो अबाउट द CUET एग्जामिनेशन। If you want to contact us, you can contact us on 901578199. You can join us on Modulation CUET 2024 Telegram channel. At the same time, do subscribe, like and comment what you need for the examination. जो भी आपको चाहिए, जो आपको वीडियोस समझ, जो कॉन्सेप्ट या टॉपिक समझ नहीं आ रहा, प्लीज आप कमेंट करें। विल ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन दैट। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप ऑन रिवाइजिंग थिंग्स एंड keep on taking care of your health। ठीक है, चलिए मिलते हैं।